जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हाल ही में चर्चा में रहे गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है, आखिर इसका संबंध चीन और भारत के सीमा से क्या है। तो आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा तनाव जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हमारी भारतीय फौज सीमा पर हमेशा अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के गलवान घाटी में अक्सर भारत और चीन के बीच झड़प हो रही है, जिसमें उनकी कुछ सेनाएं और हमारी कुछ सेनाएं मारी जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि कारण क्या है और किस कारण से हमारे फौज के पास आवश्यक सामग्रियां पहुंचाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण चीन सभी चीज़ों से उसको फायदाएं हो रहे हैं। तो बीआरओ का अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण लंबे समय से कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सेना को पैदल चलकर सीमा तक पहुंचना पड़ता है। इसी के कारण जो है उत्तराखंड में लगे तिब्बती क्षेत्र में चीन द्वारा अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के निर्माण किए गए हैं। ऐसे में भारतीय सेना के लिए भी एक क्षेत्र में कई प्रकार के निर्माण कार्य आवश्यक हैं। उत्तराखंड, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है जहां पर सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे सैनिकों को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों के जरिए वह बॉर्डर तक पहुंचते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरी भाग में उत्तरकाशी एक जिला है। इसी जिले में एक प्रसिद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मतलब एक राष्ट्रीय जो उद्यान है गंगोत्री, वह वहाँ पर स्थित है, जिसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान की पूर्वोत्तर सीमा जो है वह कहाँ से लगी हुई है? तिब्बत के साथ लगी हुई है, जिसके कारण जो इसकी लंबाई है और ऊंचाई है वह जो है 1800 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर यह उद्यान 1553 में जो है स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में? 1553 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में हरे भरे घास के मैदान के साथ साथ शंकुधारी वन एवं हिमनद पाए जाते हैं। और यहाँ इस पे साथ इसके ही गंगोत्री ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा कि यहाँ पर अक्सर बर्फबारी होती रहती है, जिससे हमारी सेना प्रभावित होती है। ग्लेशियर का गोमुख इसी उद्यान में स्थित है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो आप लोगों ने देखा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ग्लेशियर के गोमुख से। और इसी के साथ ही चीड़, देवदार, फर, स्पूस, ओक और रोडोडेड्रोन जैसे पौधे तथा काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन लहर, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीव इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा यहाँ के जंगलों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं और पशु पाए जाते हैं, जिससे वहाँ की सुंदरता अभी भी बरकरार है। और जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, यह उद्यान क्षेत्र जो है वह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के बीच एक जीवंत निरंतरता को बनाता है। मतलब जो यह उद्यान है वह केदारनाथ और वन्य जीव अभयारण्य और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोनों के बीच क्या करता है? जीवंत निरंतरता बनाता है। इसी के साथ ही उत्तराखंड हाल ही में इस उद्यान में सड़क के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके जो है वह सड़क बहुत ही तेजी से बनाई जा रही है। लगभग 35.66 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 3 अलग अलग स्थलों की वन भूमि का सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव जो है वह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ
विल लाइफ को भेजे जाएंगे, जहां तक सामान्य लोगों का भी हमेशा पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। अधिक वर्षा क्षेत्र जो है या अधिक वर्षा वाला है, यहाँ तक सामान्य लोग पहुंचना संभव नहीं होता है, जिससे शीतकाल की बर्फबारी के बीच यह भाग आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में यदि इस क्षेत्र में चीनी घुसपैठ होती है तो समस्या जटिल हो सकती है, क्योंकि जो वहाँ की सेना है वह बर्फबारी होने के कारण अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। ऐसे में जो है इस क्षेत्र में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की मौजूदगी है, जिसे 1962 में गठित किया गया था और विशेष प्रशिक्षित पर्वतीय बल है, जो यहाँ पर सड़क विकसित होने से और भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों के बीच चीन तक पहुँचने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारी सेनाएं उस इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें, जिससे हमें चीन के सेनाओं से सामना करने में आसानी होगी और हमारी सेनाएं कम मारी जाएंगी, क्योंकि बर्फबारी होने के समय चीन की घुसपैठ का डर होता है। तो जय हिंद मित्रों, अब अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।